बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पेपर है विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। इसमें जो सबसे पहला लेसन है वो है आर्थिक विकास एवं समृद्धि की अवधारणा तथा आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक। आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। आर्थिक विकास की बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आप याद कर सकते हैं, लेकिन अन्य परिभाषाओं को समझना चाहिए। सभी परिभाषाओं को आप पढ़िए और उसको समझिए, लेकिन एक दो परिभाषाएं अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में उसे लिखने में आपको आसानी रहेगी। जैसे कि मेयर एवं बॉल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक लाइन में उन्होंने ये परिभाषा दे दी है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर यंगसन ने कहा, आर्थिक प्रगति का तात्पर्य किसी समाज से संबंधित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की शक्ति में वृद्धि करना है। ये भी एक लाइन की परिभाषा है। इसी प्रकार से प्रोफेसर रोस्टॉव, प्रोफेसर विलियमसन एवं बट्रिक, क्राउज, डी ब्राइट सिंह, ऑकेन एवं रिचर्डसन इत्यादि विद्वानों ने आर्थिक विकास को परिभाषित किया है। आप उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए और अपने तरीके से उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। ये है आर्थिक विकास की परिभाषा। कुल मिलाकर आर्थिक विकास वह सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और ये वृद्धि दीर्घकालीन होनी चाहिए। इससे आर्थिक विषमता में कमी आती है तथा सामान्य जनता के जीवन स्तर में तथा कल्याण में वृद्धि होती है। इसको हम कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की 5 विशेषताएं आपको लिखना चाहिए। अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी परिभाषा को समझाइए और फिर लिखिए आर्थिक विकास की विशेषताएं। नंबर 1 है आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का अर्थ होता है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर अचानक किसी समय किसी देश की आय में वृद्धि हो जाती है और हर समय वृद्धि नहीं होती है, तो इसको हम आर्थिक विकास नहीं कह सकते। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि ये एक सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात है वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी देश की मौद्रिक आय तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, तो इससे लोगों की क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी, तो इसको हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि वास्तविक आय में वृद्धि होनी चाहिए और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा। अगर हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें उस देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या से भाग देना चाहिए, तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है, अन्यथा नहीं। तीसरी विशेषता है आर्थिक विकास की कि ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, अर्थात आर्थिक विकास लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अगर रुक रुक कर किसी देश की आय में वृद्धि होती है, कभी कमी हो जाती है, कभी वृद्धि हो जाती है, कभी ना कमी होती है ना वृद्धि होती है, तो इसको हम आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। आर्थिक विकास का मतलब ये है कि जब किसी देश की राष्ट्रीय आय में
निरंतर दीर्घकाल तक वृद्धि होती रहे तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। चौथी जो विशेषता है वो ये है संसाधनों का समुचित दोहन। अर्थात जब किसी देश की जब किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो वहां पर संसाधनों का समुचित दोहन होता है। देश में अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि मानवीय संसाधन, जैसे कि पूंजी। इन सारी चीजों का समुचित दोहन होता है जब आर्थिक विकास होता है तब। जीवन स्तर और सामान्य कल्याण में सुधार, ये है पांचवी विशेषता। जब किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, सामान्य कल्याण में भी वृद्धि होती है। ये इसकी पांचवी विशेषता है। अब हम देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। वैसे तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में कोई अंतर नहीं माना गया, दोनों को पर्यायवाची ही माना जाता था, दोनों को एक ही माना जाता था। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इनमें भेद प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और ये स्पष्ट किया है कि आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में पहले की समयावधि की तुलना में उत्पादन में हुई मात्रात्मक वृद्धि से है। अर्थात पहले की तुलना में अगर उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो इसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास इससे थोड़ी ज़्यादा विस्तृत अवधारणा है। तो शुम्पीटर ने यह कहा है कि आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में होने वाला एक ऐसा अविरल तथा स्वतः परिवर्तन है जो पहले से स्थापित संतुलन की अवस्था को हमेशा के लिए बदल देता है। अर्थात जो विद्यमान स्थिति है उसको वो पूरी तरह से बदल देता है। जबकि इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम होता है। अर्थात जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, लोगों की आय में धीरे धीरे वृद्धि होती है, तो क्रमिक रूप से जो परिवर्तन होता है, स्थिर गति से जो परिवर्तन होता है, उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। लेकिन जब अचानक आमूल चूल परिवर्तन होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था में, पूरा आमूल चूल परिवर्तन होता है और उसकी आय में एकदम से वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में जो अंतर है उसको बहुत अधिक स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक एक पॉइंट करके बताएंगे। जैसे कि पहली बात यह है कि आर्थिक समृद्धि विकसित देशों से संबंधित है। विकसित देशों से क्यों संबंधित है? क्योंकि विकसित देशों में संपूर्ण संसाधनों का पूरा दोहन हो चुका है। उन्होंने अपने संपूर्ण संसाधनों का पूरा दोहन कर लिया है। अब और अधिक संभावनाएं नहीं है। अब केवल आर्थिक वृद्धि हो सकती है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि ही हो सकती है, जो कि धीमी धीमी गति से होती है। उसका कारण ये है कि आमतौर पे लोग जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है, तो उद्योगों के द्वारा उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो इसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं, जो कि धीमी धीमी गति से होती है। आर्थिक समृद्धि विकसित देशों से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से संबंधित है। क्यों? क्योंकि अल्प विकसित देशों में विकास की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। बहुत सारे संसाधन वहाँ पर अभी भी अप्रयुक्त होते हैं, जैसे कि बहुत सारी भूमि अप्रयुक्त पड़ी होती है, बहुत सारा श्रम अप्रयुक्त, जैसे कि वो श्रम जिसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। तो विकासशील देशों में बेरोजगारी होती है। हम लोगों की जो पावर है, मैन पावर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं और इस तरीके से हम आर्थिक विकास कर सकते हैं। जबकि विकसित देशों में विकास की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं और विकसित देश केवल आर्थिक वृद्धि ही करते हैं, केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही होती है। तो जो आर्थिक समृद्धि है वो विकसित देशों से संबंधित है और जो आर्थिक विकास है वो विकासशील देशों से संबंधित है। अब हम दूसरी बात आपको बताएंगे। आर्थिक समृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है, जबकि आर्थिक विकास सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। आर्थिक समृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है।
यानी कि हमेशा की तरह जैसे रोज़ आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को फिर खाना खाते हैं। रोज़ आप सुबह उठकर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं। तो ये एक नियमित चलने वाली घटनाएँ हैं। तो सेम इसी प्रकार से आप समझने की कोशिश करें कि जो नियमित घटनाएँ होती हैं, जीवन में लोगों की जो नियमित आवश्यकताएँ होती हैं, उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी उत्पादक इकाइयाँ लगी रहती हैं और इस तरीके से राष्ट्रीय आय बढ़ती है। तो आर्थिक समृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम है, लेकिन आर्थिक विकास सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है। सृजनात्मक शक्तियाँ कब काम करती हैं? जब आप विकासशील देश में रहते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, तो वहाँ पर अभी विकास नहीं हुआ है, तो विकास की बहुत सारी संभावनाएँ होती हैं, बहुत सारी सृजनात्मक शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं और अर्थव्यवस्था को अचानक विकसित कर देती हैं, विकास की ओर अग्रसर कर देती हैं। तो दोनों में ये अंतर है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आर्थिक समृद्धि स्थैतिक साम्य से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास प्रावेगिक साम्य से संबंधित है। यानी कि आर्थिक समृद्धि में स्थिरता होती है, जबकि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था को एक निचले बिंदु से एक ऊंचे बिंदु पर पहुंचा देता है। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है अधिक उत्पादन, यानी कि उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। जबकि आर्थिक विकास केवल अधिक उत्पादन नहीं है, बल्कि ये उससे कुछ और भी ज़्यादा है। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है अधिक उत्पादन, लेकिन आर्थिक विकास का मतलब अधिक उत्पादन, नवीन तकनीकी और संस्थागत सुधारों के समन्वय से है। फिर अगला पॉइंट ये है कि आर्थिक समृद्धि स्वाभाविक, क्रमिक और स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है, लेकिन आर्थिक विकास प्रेरित एवं असतत प्रकृति का परिवर्तन होता है। आर्थिक एवं संस्थागत घटकों में परिवर्तन होने पर स्वतः ही आर्थिक समृद्धि होती रहती है, लेकिन जब संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं तब आर्थिक विकास होता है। तो दोनों में ये अंतर है। तो इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन-कौन से हैं। मेरे ख्याल से ये जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं अगला वीडियो बना रही हूँ आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, पहले इस वीडियो को, फिर अगले वीडियो को सुनिएगा।